हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। गवर्नमेंट ने आज ही अनाउंस किया है कि आप 100% पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये क्या रूल था और अब ये चेंजेस क्या हुए और ईपीएफ और पीएफ ये क्या है, इन सब को डिटेल में समझेंगे। आप अगर इस चैनल पर न्यू है, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आप सैलरी होल्डर हैं तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आपको ये समझना चाहिए ईपीएफ क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इन सब पे आज डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप देख सकते हैं ईपीएफ, जिसको प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपका एक पीएफ अकाउंट खुलता है। उसमें दो तरह के कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो आपका जो एम्प्लॉय होता है उनका कुछ पैसे जमा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 1000 रुपये जमा होता है तो सेम अमाउंट एम्प्लॉयर का, जो कंपनी के ओनर है, उनके तरफ से 1000 रुपये उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आपका पूरा अमाउंट ईपीएफ में जाता है, वहीं उसके अपोजिट में जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, उसका कुछ परसेंट अमाउंट पेंशन में जाता है, जो आप रिटायरमेंट के बाद वो पैसे को निकाल सकते हैं। या देख सकते हैं आप, स्मॉलर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गोज़ टू पेंशन एवरी मंथ। इट गिव यू मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। जो पेंशन का अमाउंट होता है वो आप रिटायर के बाद, जो 58 साल का एज है, उसके बाद आप वो अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन जो ईपीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, वो आप जब चाहें निकाल सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने और भी इजी कर दिया, उसको 100% आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यू कैन विड्रॉ 100% ऑफ योर ईपीएस एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर पार्ट अंडर न्यू रूल। जो न्यू रूल, न्यू लॉ, न्यू कानून इंडियन गवर्नमेंट ने लाया है, उसके तहत आप 100% ईपीएफ का अमाउंट निकाल सकते हैं। बट इसके अंदर पेंशन इंक्लूड नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं व्हाट्स अलाउ नाउ। पहले क्या होता था, पहले उसको समझेंगे। अब चेंजेस क्या हुआ उसको समझेंगे। अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं तो 58 साल के बाद आपको मंथली पेंशन सरकार की तरफ से या दिया जाएगा। आप पूरा लमसम अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। वही अगर आप 10 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप अपना पेंशन का फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे पहले क्या था, अब क्या चेंजेस हुए। आप ये देख सकते हैं पहले ईपीएफ के लिए आप 30 to 90% ही निकाल सकते थे, ओनली इतना ही अलाउ था। अब न्यू रूल जो 2025 में सरकार ने लाई है, उसके तहत आप 100% पीएफ का अमाउंट निकाल सकते हैं, ईपीएफ का। और एक न्यू चेंज ये आया है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद आप पूरे पीएफ के अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो चेंजेस ये हुआ कि 12 महीने में किसी भी वक्त आप उस पीएफ के पूरे अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड मेजर चेंजेस ये था कि उसके अंदर बहुत सी कैटेगरी थी, किस कैटेगरी के तहत आप पैसे निकालने जा रहे हैं। 13 कैटेगरी थे उसके अंदर। अब उन सब को ख़त्म करके सिंपल सिर्फ 3 कैटेगरी रख दिए, एसेंशियल, हाउसिंग, स्पेशल। इन्हीं 3 कैटेगरी में किसी कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप ओनली पैसे निकाल सकते हैं। नीडेड मेनी फॉर्म एंड अप्रूवल। पहले बहुत से फॉर्म और अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, अब ऑलमोस्ट पेपरलेस एंड ऑटोमेटिक कर दिया गया। पहले जो था ओल्ड रूल में, आपको कोई भी पैसा मेंटेन नहीं करना पड़ता था पीएफ अकाउंट में। अब
एटलीस्ट आपको 25% आपको इंटरेस्ट लेने के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको ईपीएफ अमाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक लेटेस्ट और मेजर अपडेट था ईपीएफ के लिए। जो भी नौकरी वाले हैं, जो ये जॉब करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।